जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आइए, एक बेटी खो दिया हम लोगों ने एक बेटी खो दिया। और आजाद भारत में शायद इससे विभत्स घटनाओं में हम क्या कहें, है ना दोस्तों। फिर से एक भाजपा के मंत्री के बेटे की काली करतूत, ये लिस्ट इतनी लंबी है ना दोस्तों, ये रुकती ही नहीं है। ये रुक तो हमारे बच्चों के जान पे बनाई है। देवभूमि उत्तराखंड, अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या, भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, उनके रिजॉर्ट वनांतरा रिजॉर्ट में, और प्रशासन का शुरुआत में ढीला रवैया, पुलिस का ढीला रवैया आपने देखा होगा दोस्तों। अल्लाह उसको लाइव रोकने से क्या होगा दोस्तों, कितनी बार लाइव रोक देंगे। रोजाना के यही तस्वीर है, पूरी नेटवर्क है, लेकिन हमारा लाइव रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा? क्योंकि पर्दाफाश होते हैं, हम लोग बात करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने एक लड़की की हत्या की, हत्या यह आरोप है। और कहीं तक आप देखें, आज कल उनकी डेड बॉडी मिली है अंकिता भंडारी का, और छत विछत शव 6 दिन बाद अगर प्रशासन कार्यरत होती, एक्टिव मोड में होती, तो हम इस लड़की को नहीं खोते दोस्तों। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग आप सुनिए, क्या दर्द है उसके रोते हुए बातें। ऐसा लगता है कि जैसे अजय टेनी, ये बीजेपी के नेता के परिवार वाले लोग मानते ही नहीं है। एक आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर का उन्नाव कांड में लड़की की हत्या हो गई, लड़की के पिताजी की हत्या हो गई दोस्तों, है ना। वकील की हत्या हो गई उन्नाव में। उसके बाद किसानों के ऊपर थार चला दी लखीमपुर खीरी में। ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की देह व्यापार में, अनैतिक कार्यों के लिए उनको प्रेशराइज करना, आप सोचिए एक लड़की की जहन में क्या दर्द रहा होगा दोस्तों। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी मंडी में आके हिमाचल में 1 लाख युवाओं से बात कर रहे हैं, बराबर। अंकिता भंडारी युवा नहीं थी क्या? अंकिता भंडारी के लिए उनको आना नहीं चाहिए था क्या? पॉलिटिकल जो रैली है इनके लिए मोदी जी के पास टाइम है दोस्तों, लेकिन अंकिता भंडारी के पिताजी और उनके परिवार को मिलने के लिए माननीय मोदी जी को समय नहीं मिला क्या? वो युवा नहीं थी? एक युवा की नृशंस हत्या कैसे आएंगे वो? आखिर उनके पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट जो है, और दिखावटी नाटक देखिए दोस्तों। अन्य लोगों के पूरे घर ढहा जाते हैं बुलडोजर के द्वारा, उनके 2 कमरे और बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है। ये दोगलापन किसके लिए दोस्तों? क्योंकि अंकिता भंडारी एक साधारण परिवार की लड़की थी, और उनके ऊपर ये जो हत्या हुई है, ये विनोद आर्या, वो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री रहे। आपने उनका प्रभाव देखा था, पुलिस को भी कैसे प्रभावित कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जिस तरह पूरा देश रो रहा है, वहां उसी दिन हिमाचल प्रदेश में मान्यवर मोदी जी युवाओं के साथ रैली कर रहे हैं। बताइए क्या मैसेज जाता है। अब हम लोग इस देश में ना, अब देखिए, मोदी जी को चीता के लिए टाइम है, जंगल के लिए, नामीबिया के 8 जानवरों के लिए, बराबर। लेकिन देवभूमि की एक वीर लड़की अंकिता भंडारी के लिए मोदी जी को टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों की आंखों का जो पट्टी है ना, वो तो खुलेगा नहीं ना दोस्तों। क्या है कि हिंदुत्व खतरे में है ना। अब अंकिता भंडारी की हत्या किसने की है दोस्तों? कौन है इसके ऊपर आरोपी? पुलकित आर्या, उनके दोस्त, उनका होटल मैनेजमेंट, उनका जो ये पूरा रिजॉर्ट था, बराबर। क्या इसके ऊपर कोई जातीय धर्म की बात तो नहीं आएगी ना दोस्तों? प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके से चला आपको मालूम है ना दोस्तों। लेकिन क्या है ना, अभी फिर से एक नया सगुफा आएगा दोस्तों, बराबर। और हमारे आपके सामने साधारण परिवार के लड़कियों का जो अत्याचार हो रहा है ना, ये कब रुकेगा? क्या मान्यवर मोदी जी इसके ऊपर कभी टिप्पणी करने का टाइम निकालेंगे? निर्भया के लिए इतनी सारी बातें हुई, बराबर। कितने दिनों बाद न्याय मिला। उन्नाव कांड में आप जानते हैं कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक, आप जानते थे उनका प्रभाव प्रशासन में कैसा था दोस्तों, है ना। और अंकिता, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। कल पब्लिक ने पुलकित आर्या और उनकी टीम को गाड़ी में से निकाल के पीटा। कसम से महादेव की सौगंध, अगर ऐसे लोग मिल जाए ना, ऐसे लोगों का इंतजाम तो सड़कों पे हो जाए। ये इस सरकार के द्वारा आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये सरकार निकम्मी, कतई निकम्मी सरकार है नारी सुरक्षा के लिए। अब स्मृति ईरानी नजर आएंगी कहीं पे?
कंगना रनौत दिखेंगे कहीं पे जो रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग करती रही मणिकर्णिका की? कहां है वो कर्णिका, मतलब कंगना रनौत कहां है वो? अंकिता भंडारी के लिए मुंह में सेलो टेप चिपक गया है। अनुपम खेर, कश्मीर फाइल बनाने वाले, अब तुम देहरादून उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए तुम्हारे मुंह में दो शब्द नहीं मिलते हैं। तुम लोग अंदर ही घुस जाते हो बिलों में, केवल तुम्हें धर्म की बात करनी है, हिंदू मुसलमान करना है, तब तुम लोग आ जाते हो भौंकने के लिए, है ना। लेकिन आज अंकिता भंडारी के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है। कहां गया वो अक्षय कुमार? कहां गए बीजेपी के इतने बड़े बड़े पैरा एथलीट्स वाले, चैंपियन वाले? आप समझ रहे हो ना नेता, पैरा एथलीट इसलिए बोल रहा हूं इन लोगों को, आप समझ रहे हो ना इसका बोलने के एक तात्पर्य है कि ये उलूल जुलूल बात करते हैं। बराबर दोस्तों, पैराशूट कैंडिडेट, पैरा एथलीट नहीं, पैराशूट, ये जो पैराशूट नेता है बीजेपी के, आज मोदी जी को 5 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड की एक लड़की की बीभत्स हत्या हुई है, पूरा भारत शर्मिंदा इस बात को लेकर। लेकिन नहीं दोस्तों, क्या है ना, बीजेपी के राज्य मंत्री जो हैं, बीजेपी के राज्य मंत्री, आप हर तरह के बलात्कार, मर्डर्स, इनके अंदर अगर आप देखेंगे ना, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले ऐसे निशंस लोगों को आप कहां उम्मीद करेंगे देश की जनता को इंसाफ मिलेगा? एक 75 वर्षीय महिला सती सेठी के मकान को रामदेव जी के लोग, आप जानते हैं ना पातंजलि में क्या हो रहा है, किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। पुष्कर सिंह धामी को नजर नहीं आता है, एक 75 साल की महिला। अब जब वो आत्मदाह करेंगी तब तुम्हें सुकून आएगा क्या? तब तुम्हें चैन आएगा? तब तुम 2 बिल्डिंग गिराओगे किसी के, लोगों के मकानों पे कब्जे, लोगों के बच्चों के साथ बलात्कार, लोगों के बच्चों के साथ हत्या। अरे किस मिट्टी के बने हो भाई? किस मिट्टी के बने हो तुम? कहां है तुम्हारी नारी सुरक्षा की बात करने वाली बड़ी बड़ी कंगना रनौत और स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी? कहां है तुम्हारे फायर ब्रांड नेता? कहां है सुधांशु त्रिवेदी? कहां है सांबित पात्रा? एक बार आइए ना सर, एक बार अंकिता भंडारी के ऊपर बात करते नहीं। ये चर्चा कब होगा सर, कब होगा? हमारी देश की मासूम बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, आप लोग रैली कर रहे हैं सर, शर्म नहीं आती आपकी पार्टी को? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वहां जाना नहीं चाहिए था? है आपको क्या लगता है सर कि देश हमेशा इन्हीं बातों पे विभाजित रहेगा? हमेशा सर आंखें खुल रही हैं सबकी। जो हुआ है ना अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। ये बेशर्मी नहीं सर, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। अब सहन करने का लेवल ना खत्म हो गया भारतीयों का, खत्म हो गया। जिस तरीके से उस लड़की की हत्या की गई है ना, क्या दोष था उस लड़की का कि वो बीजेपी के एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के नौकरी के लिए गई थी। 19 वर्षीय एक लड़की, उस युवा शक्ति के लिए, एक नारी शक्ति के लिए आपके प्रधानमंत्री के, मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूं आज, क्योंकि जो इतने विभत्स घटना के बाद भी जाके चले जाते हैं हिमाचल में रैली करने। लानत ऐसे राजनेताओं पे, लानत है, धिक्कार ऐसे राजनेताओं पे जो हमारे देश के बहन बेटियों को मृत्यु होने के बाद भी, लानत है, कतई लानत है और धिक्कार है। और एक बात है दोस्तों, आप इस तरह की घटनाओं में, मर्डर्स और बलात्कारों में हमेशा आप देखेंगे, कुलदीप सेंगर वाला कांड आज तक आप भूले नहीं होंगे। लड़की की हत्या हो गई, लड़की के पिताजी को गलत मसलों में फंसा दिया गया, लड़की के वकील की हत्या हो गई, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी के मुंह में सेलो टेप लगा हुआ था, है ना, क्योंकि उनके पार्टी के विधायक जो ठहरे। आज उत्तराखंड में विनोद आर्या, बीजेपी का पूर्व राज्य मंत्री, 5 दिन लग गए दोस्तों, 5 दिन। उसकी डेड बॉडी को 6ठे दिन मिला है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा धिक्कारती नहीं है? अब तो हिंदू मुसलमान नहीं है, क्यों भैया? अब तो हिंदू मुसलमान नहीं है ना, किसी मुसलमान ने तो मर्डर नहीं किया ना, बराबर आ गए ना बीजेपी के नेता के बेटे का नाम, अपने बेटे को कितने बेशर्मी से बचाने के लिए। और जिस दिन इनके प्रॉपर्टी का आकलन होगा ना दोस्तों, आपको पता चलेगा इनके लोगों पे प्रॉपर्टीज कितनी है। लेकिन कौन करेगा? ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच को टाइम और फुर्सत थोड़ी है बीजेपी के नेताओं के प्रॉपर्टीज का आकलन करने के लिए, है ना। लेकिन फिलहाल मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं, मैं हमारी छोटी सी बहन अंकिता भंडारी, जो एक वीर बहन थी, किस हालात में उनकी डेथ हुई होगी, उनके पिता के बारे में सोच के आहत हूं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके लिए। और इस तरह की जब लड़ाई और इस तरह की जो घटनाएं घटती है ना, कसम से लड़कियों के माँ बाप के दिल में एक दहशत हो जाता है। और जब उसके बाद आरोप निकलते हैं और आरोपी निकलते हैं बीजेपी के, तो खून खौलने लगता है, खून खौल जाता है हम लोगों का। लगता है कि जैसे इन लोगों को चीर फाड़ कर दें जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं या गलत कामों के लिए फोर्स करते हैं कि गलत काम करो, बिजनेस के लिए तुम मानवता को शर्मसार करते हो। और ऐसा एक नहीं, ऐसा एक घटना मेरे साथ भी बीत चुकी है दोस्तों, ऐसा सेम एक घटना मेरे साथ बीता है, वहां भी मेरे पे मुकदमे लिखे गए। आप सोचिए, आरोपी उसे बना दिया जाता है दोस्तों जो सच्चाई का पर्दाफाश करता है,
बराबर। आज आप पतंजलि को आप देख लीजिए, 75 वर्षीय एक सती सेठ, एक बुजुर्ग विधवा औरत बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही अपने घर के लिए। बीजेपी का एक नेता नहीं सुन रहा है। पत्रकारों को मुंह में सेलो टेप और ये तमाम राष्ट्रीय चैनल, इतना बड़ा पतंजलि और सतीश सेठी जी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लानत इस सिस्टम के ऊपर। और लोग बोलते हैं पुष्कर सिंह धामी फायर ब्रांड सीएम है। क्या फायर ब्रांड सीएम है सर आप? क्या आपका हरिद्वार आता नहीं है क्या? उत्तराखंड के अंदर आपको माता सतीश सेठी का दर्द नहीं दिखता? किसी दिन इनके साथ भी गलत हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं ना जाने कितने लोग गायब हो गए, बताते किसी के गुरु गायब है, आज तक उनकी कोई अता पता नहीं है। इनके लिए सीबीआई नहीं है, इनके लिए क्राइम ब्रांच नहीं है। सीबीआई तो उन लोगों के लिए जो लोग सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं ना, उनके पीछे ये फोर्स लगा दीजिए। ये मोदी जी के सरकार आने के बाद सबसे बड़ी बात हुई है, सबसे बड़ी बात। लेकिन अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, आज जो विनोद आर्या के बेटे को गाड़ी में से, पुलिस की वैगन में से निकाल के पीटा गया है ना, आने वाले टाइम में अब होगा, अब ये होगा। अब देश नहीं सहन करेगा, नहीं जाएंगे हम लोग लंबे चौड़े चक्करों में। कौन अपनी बेटी का हत्या को बर्दाश्त कर सकता है? आप बताइए, आप और हम बर्दाश्त कर पाएंगे? जोड़िए उस लड़की को अपने साथ, अंकिता भंडारी को कनेक्ट कीजिए अपने हृदय के साथ। आप उस दर्द को रियलाइज करेंगे। उसे ऊपर से पथरीले जगह से धक्का देकर मारा गया, कितनी बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई। क्या दोष था उसका कि वो गलत काम नहीं करना चाहती थी, और क्या दोष था उसका कि वो फंस गई बीजेपी के एक पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट मनंतरा में, है ना। लेकिन उस समय क्या ढीला ढाला रवैया रहा प्रशासन का, ये हर जगह होगा, हर जगह होगा। लेकिन अब गोदी मीडिया के मुंह में जिप लग जाएगी, सेलो टेप लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी का नाम जो आ जाएगा, है ना। आपको याद है ना, टेनी अजय मिश्रा, उनके बेटे ने लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार चला दी थी, लाशों में तब्दील कर दी थी। लेकिन इनका दिल है पत्थर का, ये चट्टान है। अब इस चट्टान को तोड़ेंगे। मान्यवर मोदी जी यहां हिमाचल प्रदेश में मंडी में आके युवाओं से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अंकिता भंडारी युवा नहीं थी क्या? आपको समय नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री जी? आपको युवा सुनने, आपको युवाओं का दर्द देखना, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप युवा बोलते हैं। अरे देश के युवाओं से मिलके देखिए, आपका भ्रम, जो चश्मा पहना है ना, वो चश्मा उतर जाएगा आपका। ये जो आप लोगों का चश्मा है ना कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, आप आके देखिए बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, निशंस हत्याएं हो रही हैं, और उनके 2 कमरे को तोड़ के बुलडोजर साहब दिखा रहे हो कि आपने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी। यहां करनाल में रोज लोगों के पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिसका कोई नामो निशान नहीं था, उसकी बिल्डिंग गिरा दी आप लोगों ने। जिसके मकान की रजिस्ट्री थी, 100 मकान तोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने इलीगैलिटी का ना लिमिट तोड़ के रखा हुआ है। किसानों की जमीनों का मुआवजा नहीं देते हो, हर एक के साथ अत्याचार। बीजेपी सरकार का मतलब है अत्याचार। आम जनता का जीवन मतलब त्रासदी मचा के आप लोग रूल करना चाह रहे हो, लेकिन ये रूल आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। अंकिता बहन, हम आपके साथ हैं। आप जहां भी हैं, ईश्वर आपको ठीक रखें। आपके माता पिता को मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं आपके लिए। मेरी टीम आपके साथ है, मेरी टीम वहां पहुंच रही है। मैं केवल एक बात बोलूंगा बहन, मैं वक्त पे तो शायद आपका कोई भी काम नहीं आ सका, लेकिन इतना जरूरी कि इस इंसाफ की लड़ाई में पूरा देश, अंकिता बहन आपके साथ है। फिर चाहे बीजेपी का कोई मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, अंतिम क्षण तक आपके लिए लड़ेंगे और आपको न्याय जरूर दिलाएंगे बहन। और आइंदा एक मैसेज भी जाएगा, देवभूमि हिमाचल हो चाहे देवभूमि उत्तराखंड हो, जिस तरीके की घटनाएं घट रही है ना, पूरे देश और विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि आखिरकार हर हत्या के पीछे एक ही बीजेपी के ही लोग क्यों आ जाते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं। इनको इतनी घमंड, इतना अहंकार, इतना अत्याचार करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? कहां से आता है इनको मानवता को शर्मसार करने वाले गुण? दोस्तों, बहन अंकिता के साथ, देवभूमि उत्तराखंड के तमाम लोगों के साथ मैं अपनी भावना आपके साथ देता हूं। आशा करता हूं कि माननीय मोदी जी तक ये मैसेज आप लोग पहुंचाने में मेरी सहायता करेंगे। ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं और एक और पूरा उत्तराखंड, जहां पे इन्हीं की सरकार है और दूसरी बार लगातार सरकार है, वहां बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं, ये पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, जय भारत।